हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने जैसे बताया था आपको कि जो हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उससे जो है करंट हम पास करते हैं और वही करंट हमारे जो घरों में सॉकेट लगे होते हैं वहां पर जाता है। तो क्या होता है कि कई बार जो करंट है उसकी वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है और वह वैल्यू कम ज्यादा होने के कारण जो हमारे अप्लायंसेस है घरों के वो बेयर नहीं कर पाते या फिर कह सकते हैं झेल नहीं पाते हैं। तो वो क्या हो जाता है, वहां पर जो एक्सेस ऑफ करंट है उससे हीट होती है, बहुत ज्यादा हीट बढ़ती है और उस हीट के कारण क्या होता है, कई बार आग लग सकती है। और एक और रीजन होता है कि कई बार एक ही सॉकेट में डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, एक ही सॉकेट में डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन कर दिए जाते हैं। तो जिससे क्या होगा, उस पर लोड बढ़ेगा। लोड बढ़ेगा तो वो क्या होगा, हीट अप हो जाएगा और उससे भी क्या होगा, शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोडिंग जिसे हम कह सकते हैं वो हो सकती है। तो पढ़ते हैं इसे। When several electrical appliances are operated at same time, a large amount of current is drawn simultaneously. एक साथ जब बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज होते हैं तो बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट भी यूज होता है और इतना ज्यादा करंट जब यूज होगा तो क्या होगा, ओवरलोडिंग। ठीक है। It also happen when multiple electric appliances are connected to same electrical outlet. जैसे मैंने बताया था, एक ही सॉकेट से क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन कर दिए जाए। अब ये यूजुअली आप कैसे कर सकते हो, इससे आपने क्या कनेक्ट कर दिया, एक्सटेंशन कनेक्ट कर दिया। एक्सटेंशन में क्या होते हैं, बहुत सारे कनेक्शन दे रखे होते हैं। अब इन कनेक्शन में आपने बहुत सारे कनेक्शन कर दिए, बहुत सारे अप्लायंसेस कनेक्ट कर दिए, तो इससे क्या होगा, एक ही सॉकेट से बहुत लार्ज अमाउंट में क्या यूज हो रहा है, करंट यूज हो रहा है। लार्ज करंट एक ही सॉकेट से यूज होगा तब भी क्या होगा, ओवरलोडिंग होगी। When multiple electrical appliances are connected to same electrical outlet, when the total current drawn by all appliances at the same time exceeds the wire bearing capacity, उसकी जो वायर की कैपेसिटी है उससे अगर ज्यादा करंट हम यूज में ले रहे हैं तो वायर क्या हो जाएगा, इट वार्म्स अप एंड ओवरलोड्स। वायर जो होते हैं यूजुअली मेटल के बने होते हैं, ठीक है। और मेटल्स में क्या होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो वर्क करेंगे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वो हीट अप होके क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। तो ये जो कंडीशन है इसी को कहते हैं ओवरलोडिंग। और सेकेंड क्या चांसेस हो सकते हैं, व्हेन द न्यूट्रल वायर कम्स इन कांटेक्ट विद द लाइव वायर। न्यूट्रल वायर जो है वो कितना पोटेंशियल पे होता है, 0 पे, और जो लाइव वायर होता है वो होता है 220 पोटेंशियल पे। ठीक है। वैसे तो इनके ऊपर एक तरह से इंसुलेशन किया जाता है वायर का, वायर के ऊपर एक तरह से प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, ठीक है, जिससे ये जो है शॉक हमें ना लगे। जब हम अगर गलती से वायर टच कर दे तो सीधा जो मेटेलिक पार्ट होता है उसके अंदर उस पे हमारा हाथ ना चले जाए और हम शॉक से बच जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो ऊपर की प्लास्टिक कवरिंग होती है ये खराब हो जाती है, निकल जाती है किसी कारणवश, तो क्या होगा, ये जो वायर है आपस में एक तरह से कांटेक्ट में आ सकते हैं। और अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए तो उस केस में भी क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो शॉर्ट सर्किट का मेन एक रीजन क्या हो गया कि जब भी न्यूट्रल वायर और जो लाइव वायर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, उस वजह से क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। Short circuits are dangerous as they may cause fire in electrical circuit used. और ये यूजुअली कब होता है, when the insulation of both wire gets torn. ये जो प्लास्टिक की कवरिंग यूज होती है, केस यूज होता है इन वायर्स के ऊपर, ये जब खराब हो जाए उस वजह से भी ये क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हैं। दे कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, करंट फ्लोज थ्रू देम विदाउट रेजिस्टेंस। और जब इनमें डायरेक्ट कांटेक्ट आ जाएगा तो एक तरह से हमें ये देखने को मिलेगा कि कोई ऐसा रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि वायर जितना लंबा रहता है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस लगता है। आपने एक ये चीज भी पढ़ी होगी, जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है किस पे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। कंडक्टर की जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा।
तो जब ये दो वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे तो इनके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच की लेंथ बहुत कम हो जाएगी, डायरेक्टली टच हो गए हैं एक दूसरे से। तो जो करंट का फ्लो है वो भी क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा। करंट हाई हो गया तो उससे क्या होगी, हीट जनरेट होगी। दिस हीट द वायर एंड में कॉज द फायर, और उसी वजह से क्या हो सकता है, फायर भी लग सकती है, आग लग सकती है। टू प्रिवेंट फायर्स एंड सच एक्सीडेंट्स, फ्यूज एंड एमसीबीज आर यूज्ड। और इन एक्सीडेंट से बचने के लिए यूजुअली क्या क्या यूज करते हैं, फ्यूज या तो एमसीबी का यूज करते हैं। पहले के जमाने में अधिकतर फ्यूज ही यूज करते थे, लेकिन अब जो है वो एमसीबी का यूज होता है। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या था, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सर्किट को ब्रेक कर देता था जब एक्सेस ऑफ करंट पास होता था। तो जब ऐसी कंडीशन बने कि जब एक्सेस ऑफ करंट पास हो रहा हो तो वो उसे वहीं पर ब्रेक कर दे और उसे आगे की जो अप्लायंसेस है वहां तक न पहुंचाए। ये देखिए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने देखा था कि ये जो फ्यूज है ये सबसे आगे यूज होता है, कि ताकि एक्सेस ऑफ करंट अगर कहीं यूज हो रहा हो तो वो उसे वहीं पर सर्किट को ब्रेक कर दे, ताकि ये जो अप्लायंसेस है ये खराब ना हो। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्यूज एंड एमसीबी। ये देखिए डायग्राम में ये जो है ये है फ्यूज और ये है एमसीबी। The fuse through which the wire pass to the electric meter is a safety device। क्या है, एक तरह से ये सेफ्टी डिवाइस है। कहाँ लगा होता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसमें सबसे आगे जो रहता है वो फ्यूज लगा होता है। उसके बाद आता है मीटर, और उसके बाद आते हैं हमारे जितने भी सारे कनेक्शंस होते हैं वो लगे होते हैं। Fuse through which the wire pass to electric meter is a safety device. It protects the circuit and the appliances from overloading or short circuiting. फ्यूज का काम क्या होता है कि ये जो भी ओवरलोडिंग या फिर एक्सेस ऑफ करंट अगर घरों में पास होने वाला हो तो उसे क्या कर दे, रोक दे। ये देखिए ये जो फ्यूज है इसके अंदर एक बहुत ही पतला सा वायर होता है, और ये जो वायर होता है ये एक तरह से पर्टिकुलर मटेरियल का बनाया जाता है, ताकि वो उसकी जो हीट बेयर करने की कैपेसिटी है उतना तक ही वो बेयर करे, और उसके बाद वो क्या हो जाए, अगर एक्सेस ऑफ हीट अगर उसमें आ रही है तो ये मेल्ट हो जाए। हर एक वायर का, हर एक मेटल का जो होता है एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो जो वायर है वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाता है। फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, कम है, कि थोड़ी ही हीट पर ये क्या हो जाए, ये मेल्ट हो जाए, मेल्ट होने के बाद वायर टूट जाए और टूटने से कनेक्शन खत्म हो जाए। When overload current goes through the circuit, the fuse help to break the circuit। जब भी ओवर करंट पास होगा तो ये जो वायर है ये मेल्ट होके क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने से सर्किट को भी ब्रेक कर देगा। When heated, it melts and destroys the circuit's connection, keeping the additional components or circuits from burning। और बाकी के भी जो हमारे घर के ये जो कंपोनेंट्स है ये बच जाएंगे। एज अ रिजल्ट सेफ्टी डिवाइसेस के लिए जो फ्यूजेस है वो क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हाउस होल्ड वायरिंग का। ठीक है, वहीं अगर हम एमसीबी की बात करें, ये देखिए ये जो है ये क्या है, एमसीबी। एमसीबी, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जैसा ही फ्यूज का हमने देखा था सेम यहाँ पर होता है, कि अगर एक्सेस ऑफ करंट पास होगा तो ये जो दो स्विच देख रहे हो आप ये क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। नीचे होने के कारण एक तरह से ये ऑफ स्टेट में आ जाएंगे। फिलहाल ये कैसे है, ऑन स्टेट में है। इन्हें अगर नीचे कर दिया जाए तो ये ऑफ स्टेट में आ जाएंगे। तो जैसे ही इसमें एक्सेस ऑफ करंट या फिर एक्सेस ऑफ वोल्टेज पास होगा तो ये जो स्विच है ये क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। आपके घरों में आपने देखा होगा मीटर के वहां पर लगे होते हैं ये एमसीबी। दोनों का ही काम, फ्यूज और एमसीबी का काम सेम होता है, बस कुछ माइनर डिफरेंसेस है। एक तो ये कि जो फ्यूज है
वो एक ही बार यूज किया जा सकता है। ओनली वन टाइम इट इज यूज्ड। एक बार ये मेल्ट होके ब्रेक हो गया तो फिर ये किसी काम का नहीं है, आपको फ्यूज को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन एमसीबी में क्या होगा, अगर ये एक्सेस ऑफ करंट पास होगा तो ये जो बटन से ये नीचे आ जाएगी, नीचे आ गई मतलब ऑफ हो गया, सर्किट जो है वो ब्रेक हो गया है, या फिर हम कह सकते हैं ऑफ स्टेट में आ गया है। तो उसे वापस ऑन करने के लिए आपको नए एमसीबी की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इस बटन को वापस ऊपर कर देंगे तो वो वापस क्या हो जाएगा, ऑन स्टेट में आ जाएगा। और आप एमसीबी में ऐसा भी देख सकते हो कि आप हर कमरे की एक अलग स्विच भी बना सकते हो। आपने देखा होगा, आपके घरों में अगर हो तो आप जरूर देखिएगा कि आप पर्टिकुलर एरिया के लिए भी एमसीबी का यूज कर सकते हो। कि अगर किसी पर्टिकुलर रूम में या किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर एक्सेस ऑफ करंट यूज हो रहा है तो ये जो है स्विच, ये सारे ऑफ ना होकर उस पर्टिकुलर एरिया के ही स्विच को क्या करेगा, ऑफ कर देगा। और बाकी के जो घर की लाइट वगैरह है वो वैसे ही कंटिन्यूसली वर्क करेगी। तो ये है बेसिक डिफरेंस दोनों में। बाकी जो वर्क है दोनों का ही सेम है कि इलेक्ट्रिक शॉक या फिर ओवरलोडिंग से बचाना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।